Hello students, you are most welcome in our YouTube channel Smart Study। आज हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश के सिलेबस की जो 10th क्लास से रिलेटेड है, उसके अंदर कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और किस तरह हम उसको इजी वे के अंदर लर्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारी जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड राइटिंग और थर्ड टेक्स्ट बुक एंड फोर्थ जो पार्ट है उसके अंदर आता है ग्रामेटिकल। ओके, फिर हमारा जो फर्स्ट रहता है, फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर रीडिंग, उसको कितने मार्क्स में डिवाइडेड किया गया और कौन कौन से टॉपिक्स है। जैसे फर्स्ट सीन, सेकंड अनसीन जो पैसेज है। सीन वो पैसेज होते हैं जो हमारी बुक से रिलेटेड रहता है और अनसीन वो पैसेज रहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। उनके जो क्वेश्चन है वो हमें पैसेज में से ही रीड एंड राइट करना होता है। अंडरस्टैंड। फिर हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आता है राइटिंग स्किल, जिसके अंदर लेटर आता है, मेल आता है, शॉर्ट राइटिंग स्किल्स आता है और पैराग्राफ आता है। फर्स्ट इसके अंदर आ जाता है लेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। फिर आता है मेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है, जो टेक्स्ट रिलेटेड रहता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है शॉर्ट राइटिंग, जिसके अंदर स्टोरी वगैरह आते हैं। और फिर पैराग्राफ, जिसके बारे में आप पहले से 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ चुके हैं। ये बोथ पार्ट्स आर अवेलेबल इन 9th बुक। ठीक है। फिर जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है हमारी टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर 2 बुक्स रहती है। फर्स्ट गोल्डन रेज, सेकंड रिजोल्यूशन। ओके, इसके अंदर प्रोज और पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर जो फोर्थ पार्ट है वो होता है ग्रामेटिकल, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स आपके, जिसके अंदर टेंस आ जाता है, नरेशन आ जाता है जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हो, और पैसिव जिसे आप एक्टिव और पैसिव बोलते हो। फिर आता है क्लोजेज एंड फिफ्थ आता है मॉडल। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि कौन सा जो यूनिट है, कौन सा जो पार्ट है वो, इसके अंदर जो यूनिट है वो कितने मार्क्स में डिवाइडेड है। फिर अपन बात करते हैं रीडिंग का, जो सीन और जो अनसीन पैसेज आते हैं, इसके अकॉर्डिंग मोर देन 5 क्वेश्चन आते हैं और उनके मार्क्स डिवाइडेशन है। जैसे सीन और अनसीन के मार्क्स आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 7/7 के अंदर डिवाइडेड रहता है। ठीक है, सॉरी एडिशन। फिर सेकंड जो हमारा राइटिंग स्किल आता है उसके अंदर आते हैं लेटर। इसके अंदर लेटर जैसे मान लो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों इंक्लूड रहते हैं। उसके अंदर बिजनेस, ऑफिशियल, एडिटर सब लेटर उसके अंदर ऑलमोस्ट आते हैं। वो लेटर जो हमारा पोर्शन है वो रिलेटेड रहता है 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का। इसके अंदर ऑप्शन रहता है कि आप लेटर भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है शॉर्ट राइटिंग, ये 4 मार्क्स में डिवाइडेशन रहता है। और नेक्स्ट जो आता है पैराग्राफ, ये 5 मार्क्स में डिवाइडेड रहता है। अंडरस्टैंड। फिर अपन बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आते हैं, फिर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे 40 to 60, और फिर आते हैं लॉन्ग आंसर। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको अपन पोइट्री से रिलेटेड भी आते हैं, वो 4 मार्क्स के होते हैं। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ये सब पार्ट लिखना होता है। अंडरस्टैंड। ठीक है। और पोइट्री ना 4 मार्क्स में डिवाइडेशन है। और फिर गोल्डन रेज के क्वेश्चन आंसर और रिजोल्यूशन, जैसे गोल्डन रेज 23 मार्क्स की है। ओके, और जो रिजोल्यूशन है वो 10 मार्क्स में डिवाइडेड है। फिर बात करते हैं ग्रामर के बारे में। देखो ये सब मैटर्स इंक्लूड रहते हैं अलग अलग पॉइंट्स के अंदर, अलग अलग मार्क्स में। वैसे ही ग्रामेटिकल भी अपना अपना एक वे होता है। जैसे टेंस आता है, टेंस हमारा रिलेटेड रहता है 4 मार्क्स का। नरेशन हमारा रिलेटेड रहता है 4 मार्क्स का। पैसिव जो रिलेटेड रहता है हमारा 3 मार्क्स का। क्लोज रहता है 3 मार्क्स का एंड मॉडल रहता है 2 मार्क्स का। ठीक है। फिर देखिए अपन डिस्कस करेंगे, सबसे ज्यादा करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन पे, क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, राइटिंग स्किल हो या रीडिंग स्किल, ये होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, जो एरर्स देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर। फिर उनको अपन 1 by 1 टॉपिक टू टॉपिक अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर जैसे सबसे ज्यादा एरर इनपुट होते हैं, जैसे टेंस हुआ है ना, टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी जिसको अपन ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, कौन सी वर्ब इंक्लूड करते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। फिर नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोलते हो, कैसे चेंजेस करते हैं, ठीक है, कौन सा सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं। फिर जैसे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोजेस, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वाला पोर्शन है क्लोजेस, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, और कुछ जो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मोड सबसे जो ज्यादा इनपुट किया गया जो पार्ट होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर डब्ल्यूएच वर्ड, हु, हुज, होम, दैट और व्हाट। ओके, फिर होता है मॉडल। जैसे मॉडल पार्ट रहता है वर्ब का, जैसे फर्स्ट जैसे अपन टेंस पढ़ते हैं, टेंस के अंदर जो हेल्पिंग होती है वो एक वर्ब का पार्ट है, वैसे ही मॉडल जो मॉडल वर्ब्स होती है, मॉडल को वर्ब बोला जाता है। जैसे अपन टेंस के अंदर हेल्पिंग की जगह यूज करते हैं, वैसे मॉडल का पर्टिकुलर अपना यूज होता है। सो इसके अंदर जैसे आपके 11 मॉडल्स दिए गए, उसके अंदर बेसिकली मोस्ट है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, यूज टू, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू और मस्ट, बेसिकली नॉर्मली ये है ना। फिर अपन इसके अंदर आपके सिलेबस में कुछ इनको आइडेंटिफाई करने के कुछ वर्ड्स दिए गए, जैसे प्रोहिबिशन हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, उनके अकॉर्डिंग मॉडल इजी वे के अंदर आपके 10th के सिलेबस में है। ओके स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि हमारा 10th का सिलेबस किस वे में होता है, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए हम किस वे के अंदर जो टीचर हमें टीच करवाता है उसको अपन कैसे लर्न करें। इस वे के अंदर फिर हमारे जो टॉपिक रहते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट के लिए ये रहता है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और उसको हम किस तरह पढ़े। ये होता है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए। ओके, दैट्स ओवर। आज हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।